Hello students, we were discussing the chapter number 13, that is amine, and in the previous video we have discussed the total preparation method of amine and physical property, hydrogen bonding, formation, boiling point and solubility. So now we are going to discuss the chemical properties of amines. चलिए, chemical properties of amine. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन के अंदर किस तरीके से डिपेंड करती हैं। डिपेंड्स ऑन, मैं लिख देता हूं, डिपेंड्स ऑन किस तरीके से डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती हैं आपका डिग्री पर डिपेंड करती है। ठीक है, कितने डिग्री का आपका अमाइन है। ठीक है, और तो डिग्री पर करेगा। दूसरा करेगा आपका लोन पेयर एट नाइट्रोजन एटम, इस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। एक चीज है कि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, उस पर भी कर सकता है। चलिए, अब बात करते हैं। सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी हमको चेक करना है, दैट इज बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अब ये बेसिसिटी ऑफ अमाइंस कितने पर्सपेक्टिव में, कितने जगह हमको चेक करना है, बेसिसिटी या बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। देखिए, सबसे पहला हम करते हैं अमोनिया। ठीक है, देखना अमोनिया वर्सेस अल्काइल अमाइन। ठीक है, सेकंड नंबर पर हम करते हैं अल्काइल अमाइन वर्सेस अराइल अमाइन। ठीक है बेटा, और थर्ड नंबर पर हम करेंगे डिफरेंट डिग्री। ठीक है, थर्ड नंबर पर हम करेंगे आपका अमाइन विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। चलिए, तो अमोनिया वर्सेस अल्काइल अमाइन हम करते हैं। अमोनिया का मेरे पास बेटा होता है NH3, एक लोन पेयर होता है। इफ अल्काइल अमाइन, अगर मैं NH2 इसको कर दूं, ठीक है, तो अब क्या है, बेसिसिटी किस तरीके से हम चेक कर रहे हैं। द लोन पेयर के रेस्पेक्ट में चेक करें। इफ द लोन पेयर इज मोर अवेलेबल देन द कंपाउंड विल बी मोर बेसिक। तो यहां पर क्या हुआ, यहां से पुश इसको मिल रहा है। ठीक है, पुश क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है प्लस आई इफेक्ट का, और प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इसका बेसिसिटी, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, और अमाइन के रेस्पेक्ट में आपका चाहे 1 डिग्री अमाइन है, सॉरी अमोनिया के रेस्पेक्ट में चाहे आपका 1 डिग्री अमाइन है, चाहे 2 डिग्री है, चाहे 3 डिग्री है, अमोनिया से ज्यादा ही बेसिक होगा। बात करते हैं अल्काइल अमाइन और अराइल अमाइन। देखिए, अल्काइल अमाइन में तो इस इलेक्ट्रॉन को, इस लोन पेयर को पुश मिलता है प्लस आई का। लेकिन अगर मैं करूं अराइल अमाइन का बात, बेटा यहां पर क्या है कि अगर मैं इसको NH2 ऐसे मैंने लिख दिया, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को, इस लोन पेयर को पुश नहीं मिल रहा, बल्कि इट इज इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, मींस इट इज लेस अवेलेबल। तो बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा हो जाएगा, इट इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, यानी कि बेसिक कैरेक्टर इस केस में अमाइन का ज्यादा हो जाएगा, अल्काइल अमाइन का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इस केस में अल्काइल अमाइन का
ज्यादा हो जाएगा। ये जो सी पॉइंट है इसको मैं थोड़ा सा उससे पहले कुछ बात बतानी है आपको, देख लेना। अगर आपका अल्काइल अमाइन है, ठीक है, और इसका रिएक्शन हमने कराया, सपोज अल्काइल हैलाइड से करा देते हैं या हाइड्रोजन हैलाइड से करा देते हैं, ठीक है, HX, तो क्या बनेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यहाँ बनेगा RNH3 पॉजिटिव और X नेगेटिव। ये क्वार्टरनरी साल्ट बोलते हैं इसको आप, क्वार्टरनरी साल्ट ऑफ अमोनिया, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगा। और फिर से अगर आप इसको हाइड्रोलाइज अगर कराओगे तो ये वापस, ठीक है, इसको अभी हमने एसिड दिया था, अब इसको इस बार आप बेस दे दो, इस बार इसको बेस दे दो, क्या होगा, ये वापस से RNH2 प्लस HX वापस बन जाएगा, ठीक है, RNH2, यानी कि ये वापस रिवर्स हो जाएगा, ये वापस रिवर्स हो जाएगा। चलिए अगर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ pKb वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ pKb वैल्यू, चलिए अगर कोई अमाइन है, ठीक है, कोई अमाइन है और क्वार्टरनरी साल्ट अगर वो है, चलिए अमाइन बना देते हैं उसको क्वार्टरनरी साल्ट, प्राइमरी अमाइन है और इसको HX में करा देता हूं, ये बनेगा RNH3 पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब क्या है, इसको आप हाइड्रोलाइज कराओ, इसको आप हाइड्रोलाइज करो, H2O हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड बाय अमोनिया अमाइन एंड OH नेगेटिव। अगर मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना चाहूँ एट इक्विलिब्रियम, तो K विल बी कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को यहाँ लेकर के आओ, ठीक है, OH नेगेटिव अपॉन RNH2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाय H2O कंसंट्रेशन। क्योंकि H2O क्या होता है बेटा, एक्सेस में होता है, तो इसके घटने बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में यहाँ लेके आ जाऊंगा, ठीक है, इसको मैं तो डिवीजन यानी कि डिसोसिएशन, जस्ट डिसोसिएशन ऑफ अ बेस अब यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ बेस यहाँ पर हो रहा है केवल, और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, ये मैंने कर लिया। तो ये हमारा ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा बेटा KB, ठीक है, क्या कहलाएगा, KB। अब KB का वैल्यू ये आएगा RNH2, ठीक है, ये आ जाएगा RNH2। चलिए यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फटाफट। ऑन द बेसिस ऑफ pKb वैल्यू, बेसिसिटी ऑफ अमाइन चल रहा है, ये आपका बेसिसिटी ऑफ अमाइन का AB, इसको आप C करो, ये आपका C है, ठीक है। चलो ठीक है, अगर ये जो KB वैल्यू है ना बेटा, इसको देखो जरा, एक होता है ना pH वैल्यू जैसे निकालते हैं, तो pKb वैल्यू भी निकालते हैं, pH इक्वल्स टू माइनस log HN कंसंट्रेशन और pKb इक्वल्स टू माइनस log KB, ठीक है, माइनस log KB, यानी कि यहां से हमको पता लगेगा मोर द वैल्यू ऑफ KB लेस द वैल्यू ऑफ pKb, ठीक है, लेस द वैल्यू ऑफ pKb। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्गर द बेस, स्ट्रॉन्गर द बेस, ये लाइन हमको याद रखनी होगी। कई बार पेपर में KB
या पी के बी का वैल्यू दे देता है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा वहां पर देखना पड़ेगा। अगर आपको के बी का वैल्यू दिया है, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी हो गया। अगर आपको पी के बी का वैल्यू दिया है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी हो गया। ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से आएगा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, वो के बी या पी के बी का वैल्यू देगा और बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ लेगा। ठीक है, के बी या पी के बी का वैल्यू देगा और बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ लेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो था आपका ऑन द बेसिस ऑफ पी के बी वैल्यू। चलिए अब बात करते हैं बेटा बेसिसिटी का, कुछ फैक्टर है उनके बेस पर। अभी तो हमने कंपैरिजन किया, ठीक है, अभी और है बेसिसिटी के अंदर डी पॉइंट है। यही पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा पॉइंट है चैप्टर का जो मैं कराने वाला हूँ। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके पेपर में भी आना है, आपके कंपटीशन में भी आना है। और यहाँ से इस साल क्वेश्चन क्यों आना है, ये जबरदस्ती है कि क्वेश्चन आएगा जरूर, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि बाकी जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमारे यहाँ से हट चुके हैं, इस चैप्टर से थे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, लेकिन वो पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए वो हटा दिए कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, जो रिपीटेड पार्ट था वो जनरली हटाया गया है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर बेसिसिटी हमको चेक करना, उसको बेसिसिटी ऑफ अल्काइल अमाइन बेटा यहाँ होता है बेसिसिटी ऑफ, ये डी है बेटा, अल्काइल अमाइन, अल्काइल अमाइन। अब यहाँ जा, उससे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, उससे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। यहाँ आते चलो, सबसे पहला इसका पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, जरा एक बात ध्यान दो, फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। एक बात ध्यान दो, मैंने लिखा RnH2, फिर मैंने लिखा RnRH, फिर मैंने लिखा RnR। ठीक है, यहां प्लस आई मिला, यहां 2 बार प्लस आई मिला, यहां 3 बार प्लस आई मिला। ठीक है, तो बेसिसिटी ऑफ अल्काइल अमाइन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। 3 फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। पहला फैक्टर मैं कर रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर ये अगर क्या ये है ही प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट द लोन पेयर इज मोर अवेलेबल फॉर द डोनेशन इन टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। मीन्स द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज दिस, ये है ऑफ अल्काइल अमाइन। केवल अल्काइल अमाइन की बात चल रही है। इंडक्टिव इफेक्ट बता दिया आपको, क्या बता दिया, इंडक्टिव इफेक्ट बता दिया। अब जरा दूसरा इफेक्ट समझो, सेकेंड इफेक्ट। ठीक है, अच्छा एक बात हो, दोबारा से सुनो, बेसिसिटी ऑफ अल्काइल अमाइन कर रहे हैं। ठीक है, 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगी, इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा सॉल्वेशन, तीसरा हिंड्रेंस। लेकिन यहाँ क्या याद रखना, यहाँ हमको 2 फेज में इसको चेक करना है, गैस फेज और सॉल्यूशन फेज। ठीक है, अब जो गैस फेज है और जो सॉल्यूशन फेज है, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये दोनों में लगेगा, गैस प्लस सॉल्यूशन फेज दोनों में। ठीक है, लेकिन जो आपका सॉल्वेशन है ये केवल बेटा सॉल्वेशन, ये केवल सॉल्यूशन फेज में लगेगा। नाम से ही आ रहा है सॉल्वेशन, सॉल्यूशन के अंदर ही होता है, तो केवल सॉल्यूशन फेज में लगेगा, सॉल्यूशन फेज ओनली, सॉल्यूशन फेज ओनली। बहुत इजी है, देखते जाओ बस, फटाफट आराम से हो जाएगा। ठीक है, सॉल्वेशन। अब जरा ध्यान दो, सॉल्वेशन होता क्या था, मैंने बताया था एक बार आपको कि अगर कोई पॉजिटिव आयन है उसको नेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर ऐसे घेर करके रखेगा, बताया था नहीं बताया था। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन इन केस ऑफ, और in case of water it is called hydration, and overall we can say it is solvation. Solvation का एक पार्ट है हाइड्रेशन, जिसमें कि सोलवेंट होता है वाटर। अगर सभी के लिए एक बार बोलना है तो आप बोल सकते हो सॉल्वेशन। चलिए ये हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपका अमाइन है, ये देखो प्राइमरी अमाइन, ये मैंने बना दिया, फिर मैंने बना दिया सेकेंडरी अमाइन, फिर मैंने बना दिया टर्सरी अमाइन। ठीक है,
अब यहाँ पर हेडिंग से याद करो, हमें सॉल्वेशन कराना और कुछ नहीं कराना, इंडक्टिव इफेक्ट भूल जाओ। अब इंडक्टिव इफेक्ट हम लगा चुके हैं, तो पहला इफेक्ट हम कर चुके, चलो ठीक है। अब सॉल्वेशन भैया, यहाँ एक बार OH2 यहाँ हो पाएगा, एक बार OH2 यहाँ हो पाएगा, फिर एक बार OH2 यहाँ हो पाएगा, और यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो है ही नहीं। ठीक है, क्या होगा, OH2 बनने से पहले एक बार ध्यान दो, यहाँ पर OH2 बनने से पहले देखो, अगर इसने अपना क्वाटरनरी बना लिया, नाइट्रोजन ने एक H गेन कर लिया वाटर से, प्लस आ गया, एक H गेन कर लिया, नाइट्रोजन का पॉजिटिव आयन बन रहा है, बनना है कि नहीं बन रहा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब सॉल्वेशन होगा, OH2 OH2, यहाँ पर OH2, ठीक है, और यहाँ पर तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या केस है, यहाँ एक बात याद रखना, मोर द सॉल्वेशन मोर स्टेबल एंड पॉजिटिव। सॉल्वेशन जितना ज्यादा होगा उतना एन पॉजिटिव स्टेबल हो जाएगा, और जितना ज्यादा एन पॉजिटिव स्टेबल उतना ज्यादा बेसिसिटी। मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एन पॉजिटिव, मोर द बेसिसिटी। अब देखो जरा ध्यान से, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, और ये बेटा टर्सरी था, तो यानी कि यहां पर सारा ऑर्डर चेंज हो चुका है, कंप्लीट ऑर्डर चेंज हो चुका, बिल्कुल पलट चुका ऑर्डर, खत्म। समझे, इसलिए ये पढ़ना पड़ता है। और ये बेटा केवल सॉल्यूशन फेज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, केवल सॉल्यूशन फेज की। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैं आपको बता दूं, थर्ड पॉइंट है हमारा हिंड्रेंस। थर्ड पॉइंट है हिंड्रेंस, RNH2 R2NH और R3NH, ये होगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यहां पर क्या है कि इसको अप्रोच कराना है इस भाई साहब, इस भाई साहब, ठीक है, और जितना जल्दी इसको ले लोगे, यहां से छीन लोगे, उतना ये बेसिक कैरेक्टर दिखा देगा, यानी कि डोनेट कितनी जल्दी कर पाएगा। अब ये डोनेट भी तो तभी करेगा जब इसको कोई अप्रोच करे, और अप्रोच के लिए यहां पर चलो ठीक है भीड़ कम है, ठीक है, यहां ज्यादा है हिंड्रेंस, यहां ज्यादा मेला लगा हुआ, बिल्कुल 3 हिंड्रेंस है, तो सबसे ज्यादा अप्रोच अच्छी तरीके से कहां हो सकता है, यहां हो सकता है, और सबसे जल्दी कहां डोनेट कर सकता है, ये कर सकता है। अगर ये प्राइमरी करूं, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी, तो ऑर्डर बेटा फिर से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आ रहा है, ये, और ये भी बेटा आपका हिंड्रेंस जो है ये भी सॉल्यूशन फेज में लगेगा। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन फेज में लगेगा। मैं एक बार और बता रहा हूं, फिर मैं इसको रब करूंगा और आपको डायरेक्ट ऑर्डर लिखवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला बेसिसिटी ऑफ अल्काइल अमाइन हमको पढ़ना है, केवल क्या पढ़ना है, केवल अल्काइल अमाइन। 2 फेज में पढ़ना है, अगर अल्काइल अमाइन के मॉलिक्यूल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो है वो गैसेस फेज के हो, दूसरा अल्काइल अमाइन के मॉलिक्यूल जो कि सॉल्यूशन फेज में डिसॉल्व हो, तो पहला इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट जो है गैस फेज और सॉल्यूशन फेज दोनों में लग सकता है, और अकॉर्डिंग टू द इंडक्टिव इफेक्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में मोर अवेलेबल कौन है, टर्सरी है। क्यों, प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, ज्यादा पुश मिल रहा है। नेक्स्ट वो सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होता है बेटा, जब किसी आयन को घेर के रखता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, पोलर आयन है, पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट का अगर कटायन है तो पोलर सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट उसको घेर के रखेगा। ठीक है, आपको बताया था बॉन्डिंग में, कहाँ बताया था हमने बताया था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में, आपने बताया था स्टेट ऑफ मैटर के पहले चैप्टर में। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो स्टेट ऑफ मैटर का पहला चैप्टर 11th क्लास का देख लेना, पड़ा है वीडियो। ठीक है, सॉल्यूशन फेज होने में लगेगा। अब यहाँ क्या होगा, जब क्वाटरनरी साल्ट बनाता है, ठीक है, तुरंत ही ये H पॉजिटिव जो मिलेगा उसको डोनेट करेगा अपने लोन पे, कर दिया डोनेट, अपना क्वाटरनरी साल्ट बना लिया। अब ये जो क्वाटरनरी है यानी कि पॉजिटिव N बना है, नाइट्रोजन का कैटायन जो बना है, कार्बन के कैटायन को कार्ब कैटायन बोलते हैं या कार्बोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के कैटायन को कैटायन बोल दो या नाइट्रोजन कैटायन बोल दो। तो नाइट्रोजन कैटायन जो हमारा बना है वो कितना स्टेबल है, ठीक है, वो डिपेंड करता है सॉल्वेशन पे। अब सॉल्वेशन कितनी जगह से मिलेगा, जितनी जगह हाइड्रोजन होगा भाई,
H बॉन्डिंग जितनी जगह होगी उतना ही तो बनेगा। ये हो गया, ठीक है। यहाँ जो मेथड लग रहा है वो लग रहा है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ जितना ज्यादा मोर द सॉल्वेशन मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एन पॉजिटिव, और जितना एन पॉजिटिव स्टेबिलिटी उतना बेसिसिटी होगा, तो इसलिए सबसे ज्यादा बेसिसिटी प्राइमरी का होगा, फिर टर्सरी का, सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का, ठीक है। इसके बाद आती है बात हिंड्रेंस की, ये भी सॉल्यूशन फेज में लगता है। हिंड्रेंस का मतलब है कि ये कितना अवेलेबल है, उसका उल्टा हम अगर अवेलेबल का उल्टा करें तो जितना ज्यादा हिंड्रेंस उतना ज्यादा ये डोनेट ही नहीं कर पाएगा, उसके पास अप्रोच कैसे करेगा। ये डोनेट तो कर रहा है, कोई ले तो आगे, कौन लेगा, जब इसके पास जगह होगी तभी तो ले पाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन हुआ, सबसे कम हिंड्रेंस वाला, तो सबसे ज्यादा डोनेट जल्दी कौन करेगा, प्राइमरी करेगा, ठीक है। अब ये तीनों फैक्टर को मिक्सअप करके एक मेथड बनाया जाता है, इसको आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इन तीनों फैक्टर को मिक्सअप करके अब एक क्या बनाएंगे, अब एक बनाएंगे हम रूल, ठीक है। अब देखना जरा बनेगा मेरे भाई कैसे हो। दो फेज कर ली थी, तो फर्स्ट में गैस फेज बताता हूं आपको। ये लो, गैस फेज में हमारा किसका रीजन क्या था, ठीक है, केवल ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। पहला रीजन हमारा गैस फेज का लग रहा था, बाकी हमारे दोनों सॉल्यूशन फेज के थे। और गैस फेज में हमारा अल्काइल अमाइन चाहे कोई सा भी हो, वहां पर टर्सरी सबसे ज्यादा क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। ये गैस फेज की बात चल रही है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 थ्राइस एंड CH3 ट्वाइस NH और CH3 NH2, ये ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैं C2H5 भी लूं तब भी यहां पर गैस फेज में टर्सरी ही रहेगा, ठीक है। C2H5 ट्वाइस NH, ठीक है, और फिर C2H5 NH2, ये अभी भी यही ऑर्डर फॉलो करता है। गैस फेज की बात थी, केवल किसकी बात थी, गैस फेज की, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन फेज की मेरे भाई। सॉल्यूशन फेज के अंदर हमें यहां देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन फेज में फिर से कैटेगराइजेशन है। बेसिसिटी में कैटेगराइजेशन था गैस फेज, सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज के अंदर फिर से कैटेगराइजेशन है। अगर R, इफ R इक्वल्स टू CH3, अगर CH3 है, ठीक है, देख लो, अगर CH3 है तो यहां पर देखना CH3 ट्वाइस NH, फिर है CH3 NH2 और फिर है CH3 थ्राइस N, और ये है आपका कुछ इस तरीके से, यानी कि सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी। ये बेटा एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटल है। क्यों है, उसका छोटा सा एक रीजन है, वो मैं बता दूंगा आपको। दूसरा है, ये सॉल्यूशन फेज की बात चल रही है, इफ R इज C2H5। अब यहां क्या होगा, C2H5 ट्वाइस ऑफ N, H भी लगेगा। इसके बाद आएगा C2H5 थ्राइस N, और इसके बाद आएगा C2H5 NH2, ठीक है। अब ध्यान रखो, यहाँ क्या है, यहाँ फिर से 2 1 3, ठीक है, 2 1 3। अब जरा एक नजर डालो, ये तो सिंपल था गैस फेज, ये हमने कर लिया। एक जरा नजर डालो सॉल्यूशन फेज में कौन कौन से हमारे ऑर्डर लग रहे थे। पहला था इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू टर्सरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम। दूसरा लग रहा था हमारा उल्टा इसका, प्राइमरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी उससे कम, टर्सरी उससे कम। थर्ड में भी ये सॉल्वेशन था, ये हमारा हिंड्रेंस था, दोनों में ये लग रहा था। अब यहाँ सबसे बढ़िया रूल क्या निकला, देखो सॉल्यूशन फेज में अल्काइल ग्रुप चाहे कोई भी हो, सेकेंडरी पहले आ रहा है, सेकेंडरी पहले आ रहा है। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी की जगह बदली नहीं, सेकेंडरी की जगह तो बदली नहीं है।
दूसरी बात, अब एक बात ध्यान रखना कि अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप है छोटा, देखो अगर अल्काइल ग्रुप है छोटा तो ये तो फिक्स हो गया सेकेंडरी, यहां भी फिक्स हो गया सेकेंडरी। अगर अल्काइल ग्रुप है छोटा, चलिए उल्टा कर दिया कुछ, यहाँ यहाँ टर्शियरी और प्राइमरी, सॉरी, अगर बेटा अल्काइल ग्रुप है छोटा तो छोटे नंबर को पहले लिया, 2 तो फिक्स हो गया, 1 को पहले लिया, बचा 3, ठीक है। और अगर अल्काइल ग्रुप है बड़ा तो 2 तो फिक्स हो गया, बड़ा नंबर पहले लिया और 3 और उसके बाद प्राइमरी, बस बात खत्म, ठीक है, ये हो गया। तो याद करने का तरीका क्या है, फिर से एक बार देख लो बेटा, गैस फेज अगर है तो गैस फेज में कुछ भी हो वहां टर्शरी ही सबसे ज्यादा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ दो सारी बात, क्योंकि वहां एक इफेक्ट लगना इंडक्टिव। अगर सॉल्यूशन फेज है और सॉल्यूशन में CH3 है, सेकेंडरी तो फिक्स है, अगर C2H5 है, सेकेंडरी तो फिक्स है, छोटा ग्रुप है तो पहला एक नंबर पहले ले आना, और बड़ा ग्रुप है तो बड़ा नंबर पहले ले आना, और यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। और सॉल्यूशन फेज से हर बार आ रहा है क्वेश्चन, हर बार को सॉल्यूशन फेज से क्वेश्चन आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये था आपका बेसिसिटी ऑफ अमाइन, ठीक है। और कल हमारी इक्वेशंस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, कल हमारी इक्वेशंस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है बेटा, अब अराइल अमाइन और वर्सेस अमोनिया वगैरह मैंने सब आपको करा दिया है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, बहुत बढ़िया चैप्टर चल रहा है, इसको जरा ध्यान से देखना। आज की जो वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाली भी और ये वाली भी। ये वाली तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 जो फैक्टर हमने बताए, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन और हिंड्रेंस, उनकी वजह से जो बेसिसिटी चेंज होती है वो क्यों होती है, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन गिव अ थम्स अप।